हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज से हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड की बुक के हिसाब से प्रश्नावली एक है जिसका नाम है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये एक्सरसाइज 3 नंबर की आएगी, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। यदि कोई चेंज होता है ब्लूप्रिंट में तो ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब संयुक्त फलन, जैसा कि प्रश्नावली का नाम है संयुक्त फलन, मतलब मुझे फलनों को क्या करना है, संयुक्त कंबाइंड करना है। दो या दो से अधिक फलनों का मुझे क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, फलन क्या होता है, फलन क्या चीज है। बहुत ध्यान से समझें, बिल्कुल बेसिक से चलें। फलन क्या चीज है तो देखो, फलन किसे कहते हैं बच्चों, समुच्च ए से समुच्च बी में, समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित कोई संबंध, समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित कोई संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का, पहली शर्त है समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में कोई न कोई कनेक्शन होना चाहिए। समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी के अवयवों के साथ कनेक्शन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवयव से एक के ज्यादा संबंध बन जाएं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, और इसको सही करते हुए, समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित कोई संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए। समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्च ए का एक भी अवयव नहीं रहना चाहिए, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ होना चाहिए। इसी कनेक्शन को, इसी जुगाड़ को, इसी संबंध को मैथ्स में कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो परिभाषा बन गई, समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित कोई संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मौजूद हो। ऐसे संबंध को हम फलन कहते हैं। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, समुच्च ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और समुच्च बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, आप बताना क्या ये संबंध, क्या ये संबंध फलन है। देखो, मैंने संबंध कराया समुच्च ए से समुच्च बी में। संबंध इस तरह से है, ए का संबंध 2 से है, बी का संबंध 2 से है और सी का संबंध 3 से है और डी का संबंध 4 से है। बताओ बच्चों सोच के, क्या यह एक फलन है, क्या यह एक फलन है। तो बहुत गौर से देखो, क्या ये फलन है। सर, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन तो हुआ है, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और समुच्च बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए।
किसके समुच्च ए के अवयवों का समुच्च बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए। बताओ क्या ये फलन है? हाँ, यह एक फलन है, ये फलन है। देखो गड़बड़ हुई ना, यह एक फलन है। मैंने क्या कहा था? समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का। सर ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, प्रत्येक अवयव का संबंध हुआ है और समुच्च बी में सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। मैंने देखा ए के कितने संबंध हैं? एक। अरे इसका तो एक से ही है, बी का एक। सामने के घर में क्या चल रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ हमारे घर से। और हमारा घर कौन सा है? ए। संबंध कहां से चला है? ए से। तो ए के प्रत्येक अवयव का संबंध हो गया और प्रत्येक अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। मैंने पूछा स्मॉल ए से, बता तेरा संबंध किससे है? कि दो से। मैंने कहा कितने अवयवन से? कि एक अवयव से। या को एक अवयव से तो संबंध है, या को एक अवयव से तो संबंध है। इन समस्त अवयवों का एक ही अवयव से संबंध है। हाँ, ये फलन है। और देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या यह फलन है? हाँ, यह फलन है, फलन है। क्यों? क्योंकि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का और सिर्फ एक से संबंध हुआ है। सामने के घर में मत देखो, इधर देखो, इधर बोलो। ए के कितने संबंध? एक। बी के कितने संबंध? एक। सी के कितने? एक। और डी के एक। इन समस्त अवयवों का सिर्फ और सिर्फ एक ही तो प्रतिबिंब है। ए का प्रतिबिंब दो, बी का प्रतिबिंब दो, सी का प्रतिबिंब दो, डी का प्रतिबिंब दो। चूंकि समुच्च ए के समस्त अवयवों के सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब है, पता चल गया ये फलन है। ओके। और देखो बच्चों, इस वीडियो में से आपको सिर्फ समझना है, नोट्स में भेज दूंगा आपको। ओके, लिखना नहीं है, समझो। बताओ, सोच के बताना, मैं चित्र बना दूं। चित्र बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखें। क्या यह फलन है? सोचें, क्या यह फलन है? नहीं, ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर देखो, इस अवयव ने गड़बड़ कर दी। हमने एक की परमिशन दी है, इसने कितने संबंध बनाए? दो। सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए, इसने तो दो कनेक्शन बनाए, ये फलन नहीं है। और देखो बताओ, क्या ये फलन है? सर ये फलन नहीं है, क्योंकि ये बेचारा डी तो रह गया, डी का तो संबंध हुआ ही नहीं। डी पंगा कर देगा, कह देगा मैं फंक्शन नहीं होने दूंगा। फंक्शन तभी होगा जब समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होगा और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्लियर। फलन किसे कहते हैं? यदि कोई फलन समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित हो, यदि कोई फलन समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित हो, फलन का नाम यदि एफ है और फलन समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। एक फलन है एफ नाम का, जो इस प्रकार है कि वो समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित है। कोई फलन है एफ नाम का, वो समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित है। यदि कोई फलन समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित हो, तो बच्चों इस समुच्च ए को तो कहते हैं हम प्रांत और इस बी को हम कहते हैं सह प्रांत। हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी सीख लें। ए को कहते हैं हम प्रांत और बी को कहते हैं हम सह प्रांत।
ठीक है। यदि समुच्चय ए के किसी अवयव x का संबंध समुच्चय b के अवयव y के साथ हो गया हो तो इसको हम मैथ्स में लिखते हैं x का संबंध y के साथ हुआ है, x का प्रतिबिंब y है और फलन का नाम f है, तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x बराबर y। क्या लिखेंगे? f ऑफ x बराबर y। x का प्रतिबिंब है y, x का प्रतिबिंब है y, x का फलन है y, जहां x का मान किस में से आया है? समुच्चय ए में से। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, जहां y का मान किस में से आया है? समुच्चय b से। तो इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू b। ये बिल्कुल बेसिक है जो हम 11th में पढ़ के आए हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज देसी भाषा में आपको समझाया, समझ में आ गया फलन क्या होता है। अब हमारा टॉपिक चालू होता है संयुक्त फलन। बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझें, पूरी वीडियो देखें, रिपीट कर करके देखें यदि किसी चीज में परेशानी है। अब हमारा मेन टॉपिक चालू होता है संयुक्त फलन, जिसको हम कह सकते हैं फलनों का संयोजन। नाम ही ऐसा है, संयुक्त फलन। फलनों को कंबाइंड करना है, संयोजित करना है। करें स्टार्ट। देखो दो फलन हैं, सपोज करो एक फलन है f नाम का, एक फलन है g नाम का। इन दोनों का मुझे संयोजन करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। तो दो फलन f और g हो तो उनका संयोजन, उनका कंपोजिशन, उनको मिक्स करके या तो मैं लिखूंगा FOG या मैं लिखा करूंगा GOF। यदि दो फलन f और g हो तो उनको संयुक्त रूप से या तो हम लिखेंगे FOG या हम लिखेंगे GOF। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। FOG अलग चीज है, GOF अलग चीज है। मतलब f और g को संयोजित करने के बाद या तो FOG या GOF लिखा जाएगा। यदि फलन h हो और f हो, दो फलन है, एक h नाम का एक f नाम का, तो आप समझ गए उनको कैसे लिखेंगे? HOF लिखेंगे या तो, या FOH लिखेंगे। अब हमें ये देखना होगा कि f और g दोनों का संयोजन होने के बाद FOG का अस्तित्व होगा या GOF का अस्तित्व होगा या दोनों का अस्तित्व होगा या किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा। ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब आपको चेक करना सिखाऊंगा कि दो फलनों का संयोजन हो सकता है क्या। यदि उन दोनों का संयोजन हो सकता है तो नया संकेत क्या बनेगा और उसका मान कैसे निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम ये चेक करना सीखेंगे कि f और g नाम के जो दो फलन मैंने अभी अभी आपको बताए, क्या इन दोनों का संयोजन हो सकता है। हो सकता है तो नया संकेत क्या बनेगा और उसका मान कैसे निकलेगा। तो पहले उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझें। एक फलन है f नाम का जो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है। दूसरा फलन है g नाम का जो समुच्चय b से समुच्चय c में परिभाषित है। देखो फलन दो तरह से, जब भी फलन आएगा फलन को परिभाषित करने के लिए दो चीजें बतानी होंगी। एक तो बताना है फलन कहां से कहां परिभाषित है। पहली चीज तो हमेशा ये बताओ फलन कहां से कहां परिभाषित है, उसको तो हम ऐसे विसर्ग का चिन्ह लगा के दर्शाएंगे। दूसरा फलन का नियम बताओ कि fx का मान कितना है, जैसे x² + 1।
पहले तो ये बताओ फलन कहां से कहां परिभाषित है, दूसरा उस फलन का नियम, उसका मान बताओ x के रूप में वो क्या है। जब x के रूप में मान बताएंगे तो उसके कोष्ठक में x लिखेंगे। जब सिर्फ ये बताएंगे कि फलन कहां से कहां परिभाषित है तो x नहीं लिखेंगे, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो एक फलन f नाम का है a से b में, दूसरा फलन g नाम का है b से c में। मुझे इन दोनों का संयोजन चेक करना है। तो ये तो पता है आपको, संयोजन या तो FOG बनेगा या GOF बनेगा। चेक करते हैं क्या इन दोनों का अस्तित्व है या किसका अस्तित्व होगा। तो देखो, जब भी आप अस्तित्व चेक करें हमेशा पीछे से चेक करें। मतलब यदि आप FOG का अस्तित्व चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले पीछे वाले फलन की सुने। तो पीछे फलन कौन है? G। उसका कारण भी बताऊंगा, पहले ट्रिक सुनो। सबसे पहले फलन कौन बोलेगा? G। तो सबसे पहले G बोला। क्या बोला? जी बोला कि B से चलो और कहां पहुंच जाओ? C पर पहुंच जाओ। मतलब G नाम के फलन ने सबसे पहले यात्रा स्टार्ट की और वो कहां से चला? B से। सपोज मैं G हूं, मैं B से चला और कहां पहुंच गया हूं? C पर। अब मैं C पर खड़ा हूं। ओके, अब G के बाद कौन बोलेगा? F। अब F बोलेगा और F क्या कह रहा है? F कह रहा है A से चलो, A से। अरे सर, A से कैसे चलें? पहुंच तो हम C पर गए, तो क्या A से चलना संभव है? नहीं। हमने पहले G की सुनी और G ने कहा B से जाओ, C पर पहुंच जाओ। C पर पहुंच गए। अब खड़े हैं हम C पर, तो C पर खड़े हैं तो C से ही तो चलेंगे। लेकिन F कह रहा है A से चलो, तो समझ गए FOG का अस्तित्व नहीं है। FOG का अस्तित्व नहीं है। इस उदाहरण के लिए FOG का अस्तित्व नहीं है। चलो अब GOF का चेक करते हैं। आप भी कोशिश करें रफ में। GOF पहले कौन बोलेगा? F बोला A से चलो और B पर पहुंच जाओ। मेरा अर्जुन A से चला और B पर पहुंच गया। F के बाद अब कौन बोलेगा? G। तो G क्या कह रहा है? B से चलो और कहां पहुंच जाओ? C। तो मेरा अर्जुन B से चला, C पर पहुंच गया। फाइनली मेरे अर्जुन ने कहां से कहां यात्रा की? फाइनली मेरे अर्जुन ने यात्रा की A से C। पता चल गया सर, GOF परिभाषित है और GOF कहां से कहां परिभाषित है? A से C। समझ में आया संयोजन कैसे बताते हैं? चेक करो पीछे वाले से। पीछे वाला जहां से जहां चलवाए वहां चलो, फिर आगे वाले की सुनो और देखो फाइनली कहां से कहां यात्रा हुई, बता दो। ठीक है, तो ये तो हुआ चेक करना। अब बात आती है मान कैसे निकालेंगे। चलो एक उदाहरण से और देखते हैं। संयोजन, एक फलन है A से B तक, दूसरा फलन है B से A तक। बताओ क्या FOG परिभाषित है? पहले कौन बोलेगा? G कहता है B से चलो, A पर पहुंच जाओ। अब कौन बोलेगा? F कहता है A से चलो, B पर पहुंच जाओ। फाइनली कहां से कहां यात्रा हुई? B से B तक। बिल्कुल परिभाषित है। क्या GOF परिभाषित है? GOF, तो GOF में पहले कौन बोलेगा? F कहता है A से चलो B तक, G कहता है B से चलो A तक।
फाइनली कहां से कहां चले, ए से ए तक। सर ये भी परिभाषित है, मतलब हमें ये देख लेना है दोनों में से कौन परिभाषित है और कौन परिभाषित नहीं है। बात आती है मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो भैया, मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, जब ये बताना हो कहां से कहां परिभाषित है, विसर्ग के रूप में बताओ। जब मान निकालेंगे तो मान x के रूप में निकलेगा। तो जब एफ ओ जी का मान निकाल रहे हैं तो मान किसके रूप में निकलेगा, x के रूप में। तो बोलना सीखो, एफ ओ जी ऑफ x बराबर, एफ ओ जी ऑफ x बराबर एफ ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ आपने छोटी कक्षाओं में देखा है, ऑफ का मतलब कोष्ठक। एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ऐसे जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। जहां ओ आ जाए वहीं कोष्ठक, पहले बड़ा कोष्ठक, फिर देख लेना ज्यादा है तो मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक। सब सपोज करो कहीं हमसे पूछा उसने एच ओ जी ओ एफ एक्स बराबर, तो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया फलनों का संयोजन कैसे करते हैं। अब मान निकालना सीखेंगे एक सवाल के थ्रू। प्रश्नावली 1.1 चालू हो चुकी है और ये प्रश्नावली 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। उसने कहा है एक फलन है f नाम का, मैं बुक से लिख लेता हूं क्वेश्चन, एक फलन है f नाम का r से r में, दूसरा फलन है g नाम का r से r में, फलन f का नियम दिया है 2x + 3, फलन g का नियम दिया है x² + 5। सवाल कह रहा है एफ ओ जी निकालो, जी ओ एफ निकालो। बहुत ध्यान से सवाल समझेंगे आप, इसी सवाल से सब समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सवाल कह रहा है एफ ओ जी निकालो, जी ओ एफ निकालो। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले चेक करो क्या एफ ओ जी परिभाषित है, चेक करो क्या एफ ओ जी परिभाषित है। पहले कौन बोलेगा, जी, आर से आर, फिर एफ, आर से आर। पता चल गया, हाँ सर परिभाषित है। कहां से कहां तक, आर से आर तक। तो पहले तो ये बताओ कहां से कहां परिभाषित है। अब उसका मान निकालेंगे, और मान जब भी निकाला जाएगा किसके रूप में निकाला जाएगा, x के रूप में। बोलो एफ ओ जी बराबर एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। बच्चों बचपन से पढ़ते आए, मैथ्स में सबसे पहले कोष्ठक के अंदर झांको, कोष्ठक में क्या लिखा हुआ है, जी एक्स, जी एक्स, और जी एक्स का मान मेरे पास है x² + 5 हो गया। जी एक्स का मान उठा के रख दिया। मैथ्स में सबसे पहले कोष्ठक हल होता है तो अंदर ही अंदर कोष्ठक में जी एक्स आया, जी एक्स का मान रख दिया। अब f का नंबर, तो देखो एफ एक्स उसने दिया है, मुझे क्या निकालना है, एफ x² + 5, एफ x² + 5 मतलब फलन में जहां जहां x लिखा हुआ है, फलन में जहां जहां x लिखा हुआ है, मुझे उसी फलन f में x की जगह क्या लिख देना है, x² + 5। फलन की ये प्रॉपर्टी होती है, फलन में हम x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे इसी सवाल में मैं x की जगह कछु ही लिख सकूं। कोई पूछे एफ ऑफ कछु बराबर, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दूंगा, कछु।
क्या बन गया? 2 गुना कछु प्लस 3। ठीक है, जहां जहां x है वहां क्या लिख दिया? कछु। ओके, तो इस फलन f के नियम में ये रहा, जहां जहां x है वहां x स्क्वायर प्लस 5। इस फलन में जहां जहां x है वहां x की जगह लिख दो x स्क्वायर प्लस 5। कोष्ठक में लिखा करो, मान आ गया, 2 से गुना करो, 2x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 और 3 13। उत्तर आ गया FOG का। बताओ कोई परेशानी? अब GOF निकालेंगे आप। चलो GOF, तो बताओ GOF कहां से कहां परिभाषित होगा? पहले F बोलेगा, F कह रहा है R से R, फिर G बोलेगा R से R, फाइनली GOF कहां से कहां आया? R से R तक आ गया। अब इसका मान निकालो। मान हमेशा आपको पता है x के रूप में निकालते हैं, तो GOF का मान x के रूप में, बोलो G of fx। O का मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब कोष्ठक। बच्चों कोशिश करो, सबसे पहले किसका मान रखा जाएगा? पहले कोष्ठक में झांको, अंदर अंदर कोने कोष्ठक में fx। देखो बच्चों, इसी कोष्ठक की वजह से तो आपको याद है, अभी अभी मैंने सबसे पहले कौन बुलवाया था? f। पहले f बोला ना, बताया ना आपको, सबसे पहले पीछे वाला बोलता है। कारण यही तो है, पीछे वाला इसलिए सबसे पहले बोलता है क्योंकि वो सबसे पहले अंदर कोष्ठक में आता है, इसलिए हम पीछे से बुलवाते हैं। ओके, तो चलो fx का मान रखवाओ। fx बराबर है 2x प्लस 3। रखवा दिया, fx का मान रख दिया, तसल्ली से देख लो, कोई दिक्कत? अब किसका नंबर है? G का। तो G को देखो, G में जहां जहां x रखा हुआ है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा? 2x प्लस 3। G नाम के फलन में जहां जहां x है वहां वहां 2x प्लस 3 लिख देंगे, कोष्ठक में लिखना। और स्क्वायर खोल दो, क्या आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस 5। उत्तर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 और 5 14। आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, फलनों का संयोजन। आशा करते हैं आपने बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखी होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे, फलन क्या है, फलनों का संयोजन क्या है और उस पर आधारित सवाल कैसे बनता है। ऐसा सवाल आता है 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएं। नोट्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ समझना है, 2-2 3-3 बार समझें, नोट्स मैं भेजूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, अगली वीडियो में और मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। बाय बच्चों।